हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ का 8th पार्ट लेकर। आज हम न्यू 5 वर्ड्स सीखने वाले हैं और उनको यूज़ करने वाले हैं सेंटेंसेस में, सो दैट हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा बढ़ा सकें। और उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश वोकेबुलरी एक अच्छा खासा पार्ट प्ले करती है, उस एग्ज़ाम्स में भी हमें क्या मिले, फ़ायदा मिले इन सारे वर्ड्स को सीख कर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सीरीज़। और आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पूर्व उदाहरण। मतलब कि कोई ऐसा काम अगर हम कर दें कि जिससे कोई नई चीज़ें सेट हों और फ्यूचर में जब हम उस काम का रेफरेंस लें तो वो हमारे लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता है। हम इसका मीनिंग देखते हैं। एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज़ रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल और गाइड टू बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि किसी एक सिचुएशन में अगर हमें देखना हो कि हम यहाँ पे किस तरीके का डिसीज़न ले सकते हैं या किस तरीके से हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो पीछे हुए ऐसे कोई काम हो या ऐसी ही कोई सिमिलर सिचुएशन अराइज हुई हो और वहाँ से हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि हमने उस टाइम पे ये काम किया था तो हम इस टाइम पे भी ये काम कर लेते हैं और इससे हमारी शायद जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है आफ्टर, फॉलोइंग और लेटर। और साइनोनिम इसका होता है मॉडल, एग्जाम्पल, प्रीसीडिंग। और जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो है द मैनेजर रेफर्ड टू अ प्रीवियस इंसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट टू हैंडल द करंट कन्फ्लिक्ट इन अ कंसिस्टेंट मैनर। मतलब कि जो मैनेजर था उसने एक और ऐसे ही इंसिडेंट से रेफरेंस ली, किस रेफरेंस से, जो पहले हो चुका था। ठीक है, कि उसी तरीके से मैं इस नए वाले जो इशू है उसको भी सोल्व कर लेता हूँ जिस तरीके से मैंने पिछले वाले इशू को सोल्व किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है इवैल्यूएट। और ये वर्ड आप सभी लोग जानते होंगे। इवैल्यूएट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मूल्यांकन करना। मतलब जब हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसका जो मीनिंग होता है वो है टू जज और कैलकुलेट द क्वालिटी, इम्पोर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, इम्पोर्टेंस को, अमाउंट को या वैल्यू को जो है कैलकुलेट करते हैं तो वो सब इवैल्यूएशन में आता है। और एंटोनिम इसका है मिसजज, अंडर वैल्यू, रिजेक्ट। और साइनोनिम इसका है एसेस, अप्रेज, जज। और सेंटेंस हम ले सकते हैं टीचर्स यूज़ वेरियस मेथड्स टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टेस्ट्स, असाइनमेंट्स एंड क्लास पार्टिसिपेशन। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों को यूज़ करते हैं छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, कि क्या उन्होंने सब्जेक्ट में समझा है, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, जैसे टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, असाइनमेंट्स यूज़ कर लेते हैं, और क्लास पार्टिसिपेशन देखते हैं कि बच्चा किस हिसाब से क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो है कॉन्वेलेसेंस। और कॉन्वेलेसेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है स्वास्थ्य लाभ। ओके, और इसका जो मीनिंग है वो है रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब जब भी हमें कोई बीमारी हुई हो, डिसीज़ हुई हो या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा हुआ हो, उसके बाद जब हम अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से रिकवर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से रिकवर करते हैं टाइम के साथ साथ, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेलेसेंस कहते हैं। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है ब्रेक, डैमेज। और साइनोनिम होता है रेक्यूपरेट और इम्प्रूव। और सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अंडरगोइंग सर्जरी सी स्पेंट सेवरल वीक्स इन कॉन्वेलेसेंस ग्रेजुअली रिगेनिंग हर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। मतलब कि सर्जरी के बाद उसने काफ़ी हफ्ते बिताए कॉन्वेलेसेंस में, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको वापस हासिल करने लगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो है पेरिल। और पेरिल का जो हिंदी मीनिंग है वो है जोखिम। और मीनिंग हम इसका ले सकते हैं सीरियस एंड इमिनेंट डेंजर। एंटोनिम हम ले सकते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, इम्यूनिटी। और साइनोनिम इसका हो सकता है डेंजर, जियोपार्डी, रिस्क, हैजार्ड। और सेंटेंस क्या बनता है, द रेकलेस ड्राइवर्स एक्शंस
not only put his life in peril but also endangered the lives of others on the road। मतलब कि जो ड्राइवर था वो जिस तरीके से गाड़ी चला रहा था उसके एक्शंस की वजह से उसने ना सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाला बल्कि उसने जो दूसरे लोग रोड पर जा रहे थे उनकी लाइफ को भी एंडेंजर कर दिया, ठीक है, उनकी लाइफ भी खतरे में डाल दी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज़ आइडियलाइज। और आइडियलाइज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है आदर्श बनाना। मतलब जब हम किसी एक पर्सन को या किसी भी चीज़ को अपना आदर्श बनाते हैं तो हम उसको आइडियलाइज कहते हैं। और इसका मीनिंग है टू थिंक ऑफ और रिप्रेजेंट समवन और समथिंग एज बेटर देन दैट पर्सन और थिंग रियली इज़। मतलब जब हम किसी एक बंदे के बारे में सोचते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कुछ अच्छा है और ज़्यादा अच्छा है जिससे कि वो उस कंपैरिजन में कि वो जो पर्सन रियल में उतना अच्छा होता है, ठीक है। एंटोनिम इसका होता है डेनिग्रेट, डेप्रिसिएट या फिर बेलिटिल। और साइनोनिम इसका होता है डाइफी, ग्लोरीफाई या ग्लैमराइज। और सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं यंग चिल्ड्रेन ऑफन आइडियलाइज देयर फेवरेट सुपर हीरोज़ कंसिडरिंग दैम एज रोल मॉडल्स टू एम्यूलेट। मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस को अपना आदर्श बनाते हैं, जो उनके फेवरेट सुपर हीरोज़ होते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी बैटमैन, आयरन मैन, वो तरीके के जो सुपर हीरोज़ हैं, और वो इनको इस तरीके से कंसीडर करते हैं जैसे वो उनके रोल मॉडल्स हों कि उनको उनके ही जैसा बनना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी जो 5 वर्ड्स की सीरीज़ थी वो एंड होती है। और मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कमी लग रही है तो कमेंट्स के थ्रू आप लोग मुझे बता सकते हैं, सो दैट आने वाली वीडियोज़ में मैं उस कमी को सुधार सकूँ और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वे में ये जो सीरीज़ है वोकेबुलरी सीरीज़ इसको प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।